बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है या लोगों के दिमाग में होता है कि वियाग्रा, सैलिस, लेविट्रा कैसे काम कर रहे होते हैं। सो वियाग्रा बेसिकली सेल्डेनाफिल है, सैलिस टेडाफिल और जो लेविट्रा है वो वर्डेनाफिल है। सो ये इन दवाइयों के मतलब जेनेरिक नेम्स है। आगे ट्रेड नेम वियाग्रा के नाम से भी आती है, वीगो के नाम से भी आती है, बेशुमार नामों से आ रही है। ऐसे ही जैसे आपकी टेडेलाफिल है, ये भी बेशुमार नामों से आ रही है। मतलब इसमें द बेस्ट ब्रांड इज सनाफी एंड आफ्टर दैट सैलिस एंड मैनी मोर नेम्स, मतलब और भी बहुत सारे नामों से आ रही है। और लेविट्रा के नाम से भी आ रही है और लेवी के नाम से भी आ रही है और बेशुमार नामों से आ रही है। सो ये दवाइयाँ, इनका लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब इन दवाइयों से तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। सो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊं कि ये दवाइयाँ एक्ट कैसे करती हैं। ये दवाइयाँ एक एंजाइम होता है फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। तो ये 5 फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर 5 एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जो कि साइक्लिक जीएमपी की ब्रेक डाउन, जो कि मसल रिलैक्सेशन, जिसका फंक्शन है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन को स्टिमुलेट करता है। सो हमारे स्मूथ मसल जो है ना, वो एक दूसरे के अंदर इस तरह खुबे हुए हैं। सो स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो पीनस खड़ा होगा, मतलब उनके रिलैक्सेशन से ये नहीं कि मतलब पीनस बैठ जाएगा, उनकी रिलैक्सेशन से पीनस एरेक्ट होगा। तो ये पूरी बॉडी में स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में साइक्लिक जीएमपी का रोल है। सो फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर एंजाइम्स जिनसे होते हैं, ये जिनसे हैं साइक्लिक जीएमपी, इसकी ब्रेक डाउन को स्लो डाउन कर देते हैं। और इसकी स्लो डाउन होने की वजह से जो वेजोडाइलेटेशन है, मतलब वेजोडाइलेटेशन का मतलब है कि वेसल, जो स्मॉल वेसल्स हैं, स्मॉल वेन्स हैं, उनकी वो फूल जाती हैं, उनमें मतलब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। सो उसकी वजह से, वेजोडाइलेटेशन की वजह से ये ख़ास तौर पे ये वेजोडाइलेटेशन है, ये इसमें चेस्ट में देखी गई है और हमारे पीनस में देखी गई है। पीनस के अंदर कार्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, उसमें वेजोडाइलेटेशन हो जाती है। बाकी बॉडी में भी होती है, इसलिए हेडिक होती है उसकी वजह से। लेकिन मतलब अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये हेडिक जो सी है, सर में, हेडिक का मतलब सर में दर्द, तो ये सर में दर्द हुई है, इसका मतलब ये है कि शायद जो सा ना बीपी हाई हो गया। बीपी हाई नहीं होता, बल्कि बीपी से या स्टेबल रहता है, डाउन होता है एक्चुअली। सो क्योंकि खून की नालियाँ, जो वेन्स हैं, उसमें भी छोटी वेन्स वो फूलती हैं, उसकी वजह से। और जो सा ना मतलब ये हेडिक होती है, और ऐसा लगता है कि कानों में से धुआं से निकल रहा है। कुछ लोगों को नेजल स्नफिंग भी हो जाती है इसकी वजह से। सो मतलब इससे हम बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फिनोमेना जो साइक्लिक जीएमपी कर रहा है, साइक्लिक जीएमपी की हम उसकी डिस्ट्रॉइंग जो सी होती है, उसकी जो किलिंग होती है, उसका जो ज़ाया होना होता है, उस अमल को आप स्लो डाउन कर देते हैं और एक ख़ास टाइम के लिए। लाइक आपने गोली खाई तो उसके बाद जैसे सल्डेनाफिल की गोली खाई, जिसे वियाग्रा भी कहा जाता है, तो वो अमल आप 18 घंटे के लिए स्लो डाउन कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपने टेडाफिल ली तो वो अमल आप तकरीबन 32 घंटे के लिए स्लो डाउन कर देते हैं। इस तरह आपने अगर वार्डिनाफिल ली तो वो अमल आप तकरीबन जो सा है वो अगले 38 आवर्स के लिए स्लो डाउन कर देते हैं। सो ये दवाई इनिशली आई थी बच्चों में, जिन बच्चों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जिनमें दिल में सुराख होता है। मतलब ऐसे उस मखसूस सुराख, उसकी डिटेल में नहीं जाते हम। तो उन बच्चों में 1996 में एफडीए ने इसको अप्रूव किया था। तो देखा गया कि ये बच्चे जो है ना, इनमें एरेक्शन जो है ना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी बच्चों की निस्बत। मतलब वार्ड में देखा गया कि जो बच्चे सल्डेनाफिल ले रहे हैं, उनमें एरेक्शन रात को सोए हुए भी ज़्यादा हो रही है उन बच्चों की निस्बत जिनको ये दवाई नहीं दी जा रही। तो फिर इसको यूज़ किया गया
for that reason, for erectile dysfunction. So इसने स्टिमुलेशन इंड्यूस्ड erectile dysfunction में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। यानी कि एक बंदा जिसको आपने ये गोली खिला दी और उसके बाद उसको कोई स्टिमुलस मिला, यानी कि उसके पीनस को हाथ लगाया उसने या किसी उसकी वाइफ ने, या वो बंदा जो सा उसने कोई ऐसा वीडियो क्लिप देखा, तो उसका पीनस जो सा वो बड़ी जल्दी खड़ा हो गया। साथ उस बंदे को कुछ सर में दर्द जो सी है वो फील होती है। कुछ लोगों ने स्टार्ट, ये 1998 में था, 1998 में एफडी ने फिर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए अप्रूव ड्रग कर दिया। कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों ने स्टार्ट में ये मजाक भी किया अपने दोस्तों के साथ कि किसी ने अपने दोस्त को इसको सर दर्द की गोली कह के खिला दिया और किसी ने इसको मल्टीविटामिन कह के खिला दिया। और लेकिन जब आप किसी को ये बता के ये गोली खिलाएंगे कि ये विटामिन की गोली है, तो उसे कुछ भी नहीं होगा इससे। मतलब हाँ, अनलेस वो सेक्स परफॉर्म करे तो उसे बड़ी अच्छी इरेक्शन होगी और वो सेक्स को ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो अगर आपने मतलब उसको बताया नहीं हुआ तो उसे सर में दर्द होगी, वो आपसे ये पूछेगा ये जो आपने मुझे चाय पिलाई थी इससे मुझे सर में दर्द हुई है। लोगों का ख्याल था कि शायद इससे एक मतलब इस बंदे को इरेक्शन हो जाएगी, मतलब दोस्त एक मजाक के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया गया। सो इंजेक्शन है जैसे एल्प्रोस्टाडिल और पेपावरिन, वो अगर पीनस में लगाएं तो इरेक्शन हो जाती है। इवन आप नहीं भी जा रहे होते तब भी इरेक्शन हो जाती है और वो खास टाइम तक रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो PD5 इनहिबिटर्स हैं इनमें जो इरेक्शन है वो उस वक्त तक रहती है जब तक दवाई का अफेक्ट रहता है और उसमें स्टिमुलेशन मिलती रहती है। मतलब स्टिमुलेशन मिली, बंदे ने सेक्स करना तो अपनी वाइफ के पास गया, उसकी इरेक्शन अच्छी हुई, अच्छी इरेक्शन के साथ सेक्स किया, उसके बाद पीनस जो है वो फ्लैसेड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा वो अगर मतलब सेक्स करना चाहता है तो कुछ टाइम के बाद दोबारा वो उसे स्टिमुलेशन मिले और बेशक वो विजुअल हो बेशक वो टच स्टिमुलेशन हो, तो दोबारा उसे इरेक्शन आने के चांसेस काफ़ी कभी होते हैं। अब इसकी डोज की बात आ गई, इसमें ये दवाइयाँ पाकिस्तान में बदनाम क्यों हुई? पाकिस्तान में बदनाम ये इसलिए हुई कि जो पाकिस्तानी अभी तक इसके साथ कह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें इन दवाइयों को लीगल नहीं किया गया, इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। पूरी दुनिया में ये मेडिसिन बन रही हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रही। अब कुछ सल्डेनाफिल की को हल्की फुल्की सी परमिशन जो सी है ना वो देने की बात चल रही है और जो है उसमें भी मतलब कोई कंपनी सामने नहीं आ रही, कोई बड़ी कंपनी। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया सबसे ज़्यादा, जो स्मगलर्स होते हैं इन्होंने, जो मेडिसिन को जानते हैं उनको फार्मासिस्ट भी कहते हैं हम। सो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक्सपायर्ड सॉल्ट इंडिया से स्मगल करवा के, और ये दो मुरिया पुल ख़ास तौर पर लाहौर का, उसके बाद कोयटा साइड पे, उसके बाद ये जो योहानाबाद, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी जहाँ पे बाकायदा तौर पे बिल्कुल सेम कॉपियाँ बनाई जाती थी और उसके अंदर जो सॉल्ट डाला जाता था वो किसी में 500 ऊपर 100 मिलीग्राम सल्डेनाफिल लिखा होता था, किसी में 500 मिलीग्राम डाल दिया जाता था सल्डेनाफिल, किसी में 25 मिलीग्राम होता था, मतलब अनइक्वल होता था, लेकिन प्रिंटिंग उसकी सेम होती थी और उसके ऊपर इंडिया ही लिखा होता था। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल हुई। उसके साथ कई दवाई में स्टेरॉइड भी मिक्स किया गया। अब एक्सपायर्ड सॉल्ट स्टेरॉइड मिक्स्ड, सो वो दवाइयाँ उन्होंने कुछ पेशेंट्स को ख़राब भी किया। लेकिन जो जैन दवाई है, जैसे मतलब असल ओरिजिनल इंडियन मेडिसिन है या ओरिजिनल अमेरिकन मेडिसिन है, ओरिजिनल टर्किश मेडिसिन, ओरिजिनल टर्किश की बात कर रहा हूँ या आपके दराज वाली टर्किश की बात नहीं कर रहा, तो उसमें दराज जो वेबसाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टर्किश मिलती है वो सारी ये दो मुरिया पुल के नीचे की बनी हुई है। सो इसलिए अगर आप ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लेते हैं तो ये दवाइयाँ जो सी हैं अब फॉर लाइफ लें, ये आपको कुछ नहीं कहती, आपके मतलब बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, एक बात है, इनको फॉर लाइफ लेना सिर्फ उसी शक्ल में चाहिए जिसमें इंडिकेटेड है। एक बंदा अगर हेल्दी है, हम आमतौर पे अपने पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन उनका ऐसे पेशेंट्स को जिनमें हमें कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है
ये ऐसे पेशेंट्स में जिनमें आर्टीरियल इंसफिशेंसी होती है, तो उनमें हम आर्टीरियल फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें हम फिर साइक्लिक जेएमपी जो सा हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो उसमें हम PT5 इनहिबिटर जो है इनका यूज़ करते हैं। लेकिन एक पेशेंट वीनस लीक का अगर हमारे पास आ जाता है, पेनाइल वीनस लीक का, तो उसमें इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। हम उसमें हैवी डोज खिला लें तो शायद वो पेशेंट को कुछ सेमी रिजिड सी इरेक्शन हो जाए और वो कुछ सेक्स करने के को हल्का फुल्का सेक्स करने के काबिल हो जाए। इस पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दवाइयों का टाइमिंग के साथ कोई रोल नहीं है। मतलब लोग जो है ना वो बस वक्त कहते हैं जी ये वियाग्रा है, ये हम अमेरिका से लेके आए हैं, तो टाइमिंग मतलब डिस्चार्ज, टाइम बिफोर डिस्चार्ज, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं कि जल्दी डिस्चार्ज होना, तो वो कहते हैं जी इससे वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं इससे वो नहीं ठीक होगा, वो एक अलग मैकेनिज्म है। सो उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं और इसका काम सिर्फ इरेक्शन को इम्प्रूव करना है। बहुत शुक्रिया आपका।